लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बेबे और जोंग दोनों पुराने घर में होते हैं। बेबे अपने अंकल को निहोंग के साथ देख गुस्से से लाल हो जाता है। वो पुरानी बातों को याद कर सैड हो जाता है और अपने डॉग के पास जाकर सो जाता है। सुबह जब जोंग को पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ बेबे के पास जाता है। बेबे बुखार में तप रहा था। जोंग बेबे को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है। उसका डैड जोंग पर भड़क जाता है। अपने डैड को सुनाकर जोंग अपने घर वापस आ जाता है। जोंग डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बेबी का इलाज करता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर बेबी को इंजेक्शन देने की बात करता है। जोंग बेबी को अपनी बाहों में भर लेता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उधर बेबी आराम से सो रहा था। बेबी को सोता देख जोंग मन में कहता है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि जोंग फैमिली के लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या उसे मेरे पर विश्वास नहीं है या फिर वो मेरे इतना करीब नहीं है कि वो अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सके। तभी उसकी नज़र गिफ्ट पर जाती है। वो उसे ओपन करता है और उसमें से एक जेड स्टोन को उठाकर कहता है, ये कितना स्मूथ है। लगता है इसको इस शेप में लाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। बेबी ने इतने प्यार से तैयार किया था, लेकिन उस आदमी को तो इसकी परवाह ही नहीं है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बेबे धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है और अपने आप को अपने अंकल की बाहों में पाता है। उसका अंकल उसको कसकर पकड़े हुए आराम से सो रहा था। बेबे अपने अंकल को इतना करीब देख प्यारे से स्माइल करता है। वो उसके और करीब आ जाता है। तभी जोंग की आँख खुलती है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? बेबी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जोंग कहता है, अगर तुम ठीक हो तो चलो कुछ खाते हैं, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बेबी कहता है, ठीक है। जोंग उसके लिए खाना लाता है। बेबी एक बाइट खाता है और कहता है, मेरा हो गया। जोंग चिल्लाकर कहता है, क्या तुम बिल्ली हो जो एक बाइट में तुम्हारा पेट भर गया? और उसे घूरते हुए कहता है, जल्दी से पूरा फिनिश करो। बेबी चुपचाप खाना खाने लगता है। उसके अंकल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले वो इतनी जल्दी अपने अंकल की बात नहीं मानता था। वो थोड़ा नखरे दिखाता था, उसके बाद उसकी बात मानता था, लेकिन आज तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका अंकल गुस्से में कहता है, तुम इतनी आसानी से मेरी बात मान गए? तुम इतने आज्ञाकारी कब से हो गए? बेबी बड़े ही मासूमियत से कहता है, तो क्या मैं खाना ना खाऊं? जोंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जोंग फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करती है? बेबी स्माइली फेस से कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जोंग उसे घूरने लगता है। बेबी अपना सर नीचे कर लेता है। जोंग अपने एक हाथ से उसका फेस पकड़कर ऊपर करता है और वहीं दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ता है और उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बेबी बड़े ही प्यार से कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जोंग पूछता है, तो फिर तुमने मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताई? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हूँ जिसे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको? बेबी कहता है, आप मेरी फैमिली हो। अगर मैं आपको बता देता तो आपको बुरा लगता क्योंकि ग्रैंडपा और मैं दोनों आपके करीब हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप और ग्रैंडपा में दूरियां आए, इसलिए सारी बातें मैंने अपने तक रखी। जोंग मन में कहता है, 10 साल तक तुम ये सब सहते रहे और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बेबी मासूमियत भरे अंदाज में कहता है, आप झूठ कह रहे हो, आप मेरी साइड नहीं हो, आप आंट नी के साइड हो। जोंग मन में कहता है, ये निहोंग कहाँ से आ गई? बेबी मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, मैंने बस आपको और आंट नी को डिस्टर्ब ही तो किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बट आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे अपने आप से दूर स्कूल में फेंक दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे पसंद है या नहीं। ऐसा कहकर बेबी रोने लगता है। जोंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने कोई गलती नहीं की? खुद सोचो बेबी, तुम बिना मेरी इजाजत के मेरे रूम में घुस आए। इससे आंट नी को कितना बुरा लगा होगा। बेबी और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, लेकिन पहले तो मैं आपके रूम में सोता था ना, मुझे नहीं पता था कि आप आंट नी को अपने रूम में लाए हो। मैंने आपसे और आंट नी से माफ़ी मांगी तो थी, फिर भी आपने मुझे दूर भेज दिया। पता है, मैं डेली स्कूल में यही सोचता था कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। जोंग उसे अपनी चेस्ट में छुपाते हुए कहता है, ये सच में मेरी जान लेना चाहता है।
और प्यार से उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कैसे भेज सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने तो यहाँ तक सोचा है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब तुम मेरी केयर करोगे। बेबी मन में कहता है, आप हो जो मेरी जान लेना चाहते हो। और जोंग से कहता है, आप सच में मुझे अपने आप से दूर नहीं करेंगे ना। जोंग कहता है, नहीं करूँगा, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बेबी मन में तिरछी से स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बस एक ही चीज़ चाहता हूँ। तभी जोंग कहता है, जल्दी बोलो, मेरी मीटिंग है। बेबी कस के उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे जोंग की चीख निकल जाती है। बेबी अपने होठों को लिक करते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहता है, अगर आपने फिर से मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो मैंने एक बार ही बाइट किया, अगली बार इससे ज़्यादा बार बाइट करूंगा। जोंग मन में कहता है, ये लड़का बहुत शरारती हो गया है, और बेबी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेबी अपने फ़ोन में लग जाता है। वो मन में कहता है, अंकल जोंग ने इतने सालों में इतना सारा पॉकेट मनी दिया है कि मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो अपनी जैकेट पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोंग निहोंग को लेकर शॉपिंग करने गया था। निहोंग कहती हैं, ब्रदर जोंग इधर देखो, ये ड्रेस कैसी है। उधर जोंग बेबी के लिए कपड़े देख रहा था। वो मन में कहता है, ये पैंट्स बेबी के ऊपर अच्छी लगेगी। तभी निहोंग की नज़र जोंग की गर्दन पर जाती है। उसकी गर्दन देख वो हैरान हो जाती है। वो मन में कहती हैं, बाइट का निशान, क्या ब्रदर जोंग के लाइफ में कोई और आ गया है। वो जोंग से कहती हैं, ब्रदर जोंग क्या मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। जोंग सवालिया अंदाज में कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ओह कहीं तुम इस निशान के बारे में तो नहीं बात कर रही। अगर ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेबी ने किया है। निहोंग को डाउट होता है। वो मन में कहती हैं, कुछ दिन पहले बेबी ब्रदर को अलग ही नज़र से देख रहा था और अब ये बाइट का निशान, कहीं वो। और जोंग से कहती हैं, क्या ये बेबी ने किया, क्या वो आपके इतने करीब है। जोंग कहता है, हाँ क्योंकि मैंने उसे बड़ा किया है। निहोंग कहती हैं, ये तो अच्छी बात है। और बेबी के खिलाफ जोंग का कान भरते हुए कहती हैं, एक दिन मेरी मॉम बता रही थी कि उनकी फ्रेंड ने एक बच्चा गोद लिया था। बड़ा होने के बाद उस बच्चे ने उनकी फ्रेंड को छोड़ने से मना कर दिया। इसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जोंग गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। निहोंग कहती हैं, मुझे बस याद आया कि बेबी को स्कूल में बुली किया गया था। अगर बेबी इसकी वजह से बाहरी लोगों से बात करने से डरता है तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जोंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और कहता है, जितना टाइम लेना है लो, मैं जा रहा हूँ, मेरे अकाउंट से बिल पे कर देना। निहोंग उसे जाती हुई देखती हैं तो कहती हैं, ब्रदर क्या आप गुस्से में हो, मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रही थी। जोंग कहता है, बेबी बहुत ही मासूम बच्चा है, इसलिए कोई भी उसे बुली करके चला जाता है। अगर इसकी वजह से मुझे पूरी लाइफ उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। निहोंग कहती हैं, आई एम सॉरी ब्रदर। जोंग मन में बेबी की चिंता करते हुए कहता है, बेबी वाकई में थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अगर फिर से उसके साथ वही सब हुआ तो क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बेबी घर वापस आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ लड़का कहता है, तुम्हारे कान बहुत लाल हैं, लगता है फिफ्थ मास्टर तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। बेबी हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता। वो लड़का बोलता है, थोड़ी देर पहले फिफ्थ मास्टर पुराने घर गए थे, उन्होंने वहाँ के सारे नौकरों को जॉब से निकाल दिया। मैंने तो यहाँ तक सुना कि उनके डैड ने फिफ्थ मास्टर की पिटाई भी की। उसकी बात सुनकर बेबी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे वो बाहर निकल आएंगी। वो मन में कहता है, क्या अंकल जोंग ने उन नौकरों को बाहर निकाल दिया जो 10 साल पहले से काम कर रहे हैं। और तो और उनकी दादाजी से फाइट भी हुई। बुढ़े आदमी ने मेरे प्यारे से अंकल को हिट किया। अंकल जोंग क्या आप ठीक हो। वो अपने अंकल के लिए चिंतित हो जाता है और उस ड्राइवर से पूछता है, वैसे तुम मुझे लेने क्यों आए हो। ड्राइवर कहता है, फिफ्थ मास्टर ने खुद बोला है कि मैं आपके पास आकर देखूं कि आप ठीक हो या नहीं। बाय द वे बार में क्या चल रहा है मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। बेबी स्माइल करते हुए कहता है, जब तक तुम वहाँ पर हो मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ड्राइवर कहता है, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी गलत काम में शामिल ना हो और सब मुझ पर छोड़ दो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।